सबको नमस्ते। आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। जी हाँ, इसको डेंगू भी बोलते हैं। तो जितने लोगों को डेंगू हो जाता है तो पहली बात तो उनके घर वालों के लिए, सबके लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप एकदम से पैनिक सिचुएशन में ना आइए। सिचुएशन को ऐसा मत लाइए कि कुछ बहुत अभी ख़तरनाक हो गया है। डेंगू बहुत जगह फैल रहा है, बहुत सारी स्टेट्स में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। लेकिन पहली बात, सबके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि सबको ही हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़े। अगर आपको साथ में और कॉम्प्लिकेशंस है, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो आपको ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर आप पहले डेंगू से पहले हेल्दी थे तो आपकी चांसेस जो हैं रिकवरी के वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और बहुत जगह पर ये सुनने को आया है, मुझे पता चला है कि लोग जो पेशेंट्स जो बता रहे हैं कि उनको उनके जो रिलेटिव्स हैं या उनके फैमिली फ्रेंड्स हैं वो उनको सजेस्ट करते हैं कि आप अनाज मत खाइए, आप खाना खाना छोड़ दीजिए अगर आपने जल्दी रिकवरी आप चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपका लिवर जो है वो बहुत हेल्दी रहेगा और लिवर पर कोई लोड नहीं आएगा और डेंगू की रिकवरी जल्दी हो जाएगी। तो प्लीज़ पहली बात तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई घर में कि डेंगू फीवर से अफेक्टेड है तो उसको एक बैलेंस डाइट दीजिए। कभी भी खाना किसी बुखार में बंद नहीं करना चाहिए। अगर आप खाना ही नहीं खाएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम, आपकी बॉडी काम रिकवरी के लिए कैसे करेगी? आपकी वीकनेस बढ़ती जाएगी, आपके सेल काउंट भी आपका इम्प्रूव नहीं होगा और आपको कोई भी तरह से किसी भी की तरह से कोई फ़ायदा नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात जो आती है वो पानी की, लिक्विड की। तो डेफिनेटली आपको लिक्विड ज़्यादा लेना है। जितने भी वायरल फीवर्स होते हैं वो उसमें जो हाइड्रेशन है वो अच्छे से मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो आप ध्यान रखिए कि 12 से 15 ग्लासेस ऑफ लिक्विड आपका एक दिन में कवर हो जाए। अब लिक्विड में भी ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार नारियल ही लेके आना है, नारियल पानी पीना है। नारियल पानी ट्राई कीजिए, जो प्रिजर्वेटिव्स वाला बॉटल में आता है वो ना पिएं। आप फ्रेश जो है कोकोनट वाटर लेके आइए अगर पॉसिबल है। और अगर कोकोनट वाटर पॉसिबल नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके डेंगू से रिकवरी ही नहीं होगी। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखिए, आप सूप जो है, सूप को भी लिक्विड ही कंसिडर किया जाएगा। जो जूसेस हैं वो भी लिक्विड हैं। जो दाल का पानी है वो भी लिक्विड में आता है। और जितने भी आपके ये जो एलोवेरा का जूस होता है या आंवला जूस होता है, अगर आप थोड़ा सा आंवला, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा अदरक, उसके ऊपर 2-3 जो है ड्रॉप्स नींबू के डाल के या काला नमक डाल के ये ऐसा ड्रिंक भी बना लेंगे, वो भी एक तरह का लिक्विड में ही आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके माइंड सेट हो गया कि आपने कीवी फ्रूट ही खाना है या आपने कोकोनट का वाटर ही पीना, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना है। ORS भी चलता है, ORS टेट्रा पैक का भी चलेगा, जो पैकेट वाला ORS होता है जिसको 1 लीटर पानी में घोल बना के रखा जाता है, वो भी बहुत अच्छा है। ये सारे आपके इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है इलेक्ट्रोलाइट्स का, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो खाना ना खाने वाली बात है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो तो एब्सोल्युटली, उसके लिए तो बड़ा एक क्रॉस आप लगा दीजिए, क्योंकि आपको दाल, चावल, खिचड़ी, दलिया, उपमा, पोहा, ये सारी, इडली या फिर एग का वाइट, ये प्रोटीन के लिए टोफू जो आता है, सोया का जो पनीर होता है वो आप खा सकते हैं। और गाय के दूध का या कोई भी फैट फ्री दूध लेके आप उसका घर में पनीर निकाल के वो कच्चा पनीर भी खा सकते हैं। थोड़ा काला नमक लगाकर खा सकते हैं, नमक ज़्यादा नहीं खाना। लेकिन आप ये देखिए कि जब अनाज के लिए मना किया जाता है, उसका वो लोग भी जो बोल रहे हैं वो भी इतने गलत नहीं है, वो उनको राइट वे नहीं पता उसको बताना कैसे है। आपको हैवी आइटम्स नहीं खानी, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी फीवर में है और वो फीवर की रिकवरी जो बॉडी जो है वो लड़ रही है। तो अब उस स्टेज पर आपने क्या करना है, आपने उसको ज़्यादा बर्डन नहीं करना। वो बर्डन कैसे होगी? अगर हम हैवी चीज़ें खाएंगे तो आपको डीप फ्राइड आइटम्स अवॉइड करनी है, आपको नॉन वेजिटेरियन डाइट अवॉइड करनी है, स्प्राउट्स अवॉइड करने हैं, स्पेशली चने के, वो बहुत टाइम लगता है पचाने में। तो ये राजमा हो गया, चना हो गया, कोई भी चीज़ विच इज़ हार्ड फॉर आवर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, उस चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। और हम बोलते हैं कि दलिया, खिचड़ी, पोहा, इडली, ये सारी चीज़ें इसलिए बोली जाती हैं क्योंकि ये ईजिली डाइजेस्टेबल हैं। तो जब आप सब्जी भी
बनाते हैं तो उसको फ्रेशली कुक्ड वेजिटेबल्स बनाइए। आप पालक खा सकते हैं, विटामिन के बहुत अच्छा रहता है। पालक में घर का बनाया हुआ पनीर डाल लीजिए। आप घिया की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, हर तरह की सब्ज़ी खा सकते हैं। और 2 फुलके आप पतले फुलके हल्का सा देसी घी लगा के, क्योंकि कैलोरी काउंट भी मेंटेन करना होता है। अगर आप पूरा अनाज या रोटी खाना छोड़ देंगे, अगर आप अपने सीरियल्स और पल्सेस फीवर के केस में, स्पेशली डेंगू के केसेस में अगर आप ये खाना छोड़ देंगे तो आपकी रिकवरी के चांसेस बहुत 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 पुअर हो जाएंगे। तो अगर आप जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो आप एक बैलेंस डाइट का पैटर्न फॉलो कीजिए। और घर वालों के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, बार बार सेल्स का जो काउंट है, आप सेल्स के जो काउंट को देख देख कर आप टेंशन मत लीजिए और पेशेंट को भी स्ट्रेस न दीजिए। कई बार क्या होता है, हम लोग एकदम से घबरा जाते हैं, हम काउंट के पीछे जाते रहते हैं। ये काउंट एक बार फॉल करता ही है, प्लेटलेट्स ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप करने के बाद जब बॉडी रिकवरी फेज में आती है तो वो अपने आप बॉडी में हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो पेशेंट की इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो जाती है। पपीता खाना बहुत अच्छा है। आप सीजनल फ्रूट खाइए, ज़रूरी नहीं है कि आपको कीवी ही लेके आना है। जैसे कि मैंने कोकोनट वाटर के लिए बोला, कीवी नहीं है, आप अमरूद खा सकते हैं, आप पपीता खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, चीकू खा सकते हैं। जितने भी सीजनल फ्रूट हैं उनको इंक्लूड कीजिए। अनार का जूस पी सकते हैं तो पिए, नहीं तो बहुत सारी और ऑप्शंस भी होती हैं। कोई सप्लीमेंट, जिस डॉक्टर का भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि बॉडी बहुत वीक हो जाती है अगर आप 50 ईयर्स से ऊपर हैं, तो आपको कौन कौन से सप्लीमेंट्स चाहिए, अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके आप अपने सप्लीमेंट्स सेट कर सकते हैं। लेकिन हम बार बार जब एक ही बात रिपीट करते रहते हैं तो ये जो सेल्स के काउंट का स्ट्रेस है वो पेशेंट के लिए भी अच्छा नहीं है और पेशेंट के अटेंडेंट जितने भी होते हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं है। और योगा को अगर हम लिंक करके देखें, जब भी आप इस स्टेज पर होते हैं जब बॉडी फाइट कर रही होती है, आप रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सीधे लेट जाइए, सीधा लेटने के बाद अपना राइट हैंड अपने पेट पर रखिए और एक बार अच्छे से डीप ब्रीदिंग करते हुए इनहेल कीजिए। जब हम इनहेल करेंगे तो जैसे एक गुब्बारे में हवा भर जाती है और गुब्बारा एकदम से बाहर फूलता है, ऐसे ही हमारा पेट गुब्बारे की तरह बाहर आएगा और फिर एकदम से आप एक्सेल कीजिए, पेट अंदर की तरफ जाएगा। इसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। तो फीवर के केसेस में भी एब्डोमिनल ब्रीदिंग करने में कहीं भी कुछ मनाही नहीं है। आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर सकते हैं। जब आप रिकवर कर रहे हैं, आप थोड़ा ठीक हो गए हैं और आपको लग रहा है आपको बहुत सारी ब्लोटिंग हो गई है, गैस हो गई है, तो आप बेड पर लेटे लेटे ही अपनी एक टांग को ऊपर चेस्ट तक लाके अच्छे से हग करके पवन मुक्त आसन कर सकते हैं। पहले राइट लेग से कीजिए, फिर लेफ्ट लेग से कीजिए। कुछ नहीं करना, सीधे लेट के टांग को ऊपर लाके उसको अच्छे से पकड़ के चेस्ट की तरफ लेके आना है। इससे क्या होगा, क्योंकि आप रेस्ट कर रहे हैं, आपकी मोबिलिटी कम हो गई है, तो जो भी आप खा रहे हैं वो अच्छे से पच जाए और कुछ भी गैस, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग इशू कुछ भी है वो चला जाए। इसीलिए हमने ये पवन मुक्त आसन करना होता है। और अगर आप परफेक्ट हैं, आपको लग रहा है आपके घुटने उठने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप खाना खा के वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, क्योंकि इनमें हमारा कोई फिजिकल एफर्ट ज़्यादा नहीं लगता। वॉकिंग के लिए मत जाइए, कंप्लीट रेस्ट कीजिए, टेंशन मत लीजिए। बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो भगवान की बनाई गई ये इतनी अच्छी मशीन है, वो अपने आप रिकवरी में बहुत हेल्प करती है। तो जितना आप अपना मेंटल स्ट्रेस कम करेंगे, अच्छी नींद लेंगे, अच्छी अपनी हाइड्रेशन रखेंगे, अच्छा खाना पीना रखेंगे, तो डेफिनेटली यू विल सी विद इन फ्यू डेज आपका प्लेटलेट काउंट भी नॉर्मल आना शुरू हो जाता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।